हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब इंसान के परमात्मा के बंदे हैं और सब भाई भाई हैं और भाईचारे से चुनाव लड़ा जाएगा। हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। सुरक्षा जो पहले नहीं थी, गारंटी नहीं थी कि हम घर से चले और उसके बाद में हम घर वापस आ जाएंगे। आज बिल्कुल पूरी तरीके से हम गारंटी है कि हम जो है वापस आएंगे। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है किसी बहन बेटी की ओर आंख उठा करके देखेगा, और उठाता भी है तो इतनी कड़ी कार्रवाई होती है, 7 पीढ़ियों को कह देता है कि ऐसी गलती मत करना। सहारनपुर जिले का सफर पूरा करके हमारा यह अभियान अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले शामली पहुंच गया है। आज हम सबसे पहले शामली जिले की थाना भवन विधानसभा सीट का दौरा करेंगे। यहाँ भी आम आदमी से बस एक ही सवाल होगा, कौन जीतेगा यूपी। आज़ादी के बाद जब उत्तर प्रदेश में पहला विधानसभा चुनाव वर्ष 1952 में करवाया गया था, तब थाना भवन सीट अस्तित्व में नहीं थी। पहले परिसीमन आयोग ने थाना भवन सीट का गठन किया और वर्ष 1969 में यहाँ पहला विधानसभा चुनाव करवाया गया। तब से अब तक इस सीट पर 14 बार विधानसभा चुनाव करवाया जा चुका है। इनमें 13 जनरल इलेक्शन हुए हैं और 1 बाई इलेक्शन करवाया गया है। इस सीट पर केवल 3 बार कांग्रेस को कामयाबी मिल पाई, जबकि 11 बार विपक्षी दलों भारतीय क्रांति दल, जनता पार्टी, लोक दल, जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीट के लोग एंटी गवर्नमेंट वेव में रहते हैं। इस सीट ने कई दिग्गज नेताओं मसलन राव राफे खान, सोमांश प्रकाश, अमीर आलम खान और चौधरी नकली सिंह को ऐतिहासिक यूपी विधानसभा में एंट्री दी है। फिलहाल यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश राणा हैं। सुरेश राणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के सदस्य भी हैं। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग संभाल रहे हैं। सुरेश राणा आने वाले विधानसभा चुनाव में हैट्रिक पर होंगे। अगर वह जीते तो यह पहला मौका होगा जब कोई नेता इस सीट पर लगातार तीसरी बार चुनाव जीतेगा। हालांकि सुरेश राणा को छोड़कर अभी तक किसी नेता के पास लगातार 2 बार भी इस सीट पर कामयाबी हासिल करने का रिकॉर्ड नहीं है। सोमांश प्रकाश, अमीर आलम खान और जगत सिंह यहाँ से 2-2 बार विधायक तो रहे हैं, लेकिन यह सफलता उन्हें लगातार नहीं मिल पाई थी। आइए अब आपको इस सीट पर हुए पिछले विधानसभा चुनाव के बारे में बता दें। वर्ष 2017 में यहाँ वोटरों की संख्या 3,11,405 थी। भाजपा उम्मीदवार सुरेश राणा को 90,995 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल वारिस खान को 74,178 वोट मिले थे। इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार जावेद राव 31,275 वोट हासिल करके तीसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह सुरेश राणा ने करीब 16,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के सुधीर कुमार महज 13,480 वोट पाकर चौथे स्थान पर खिसक गए थे। कौन जीतेगा यूपी? आम आदमी से ये सवाल पूछते पूछते हम शामली जिले की थाना भवन सीट तक पहुंच चुके हैं। थाना भवन पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और सुरेश कुमार राणा यहां से विधायक हैं। आने वाले चुनाव में जनता किस करवट बैठेगी, इस वक्त आम आदमी क्या सोच रहा है, हम यह जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों से भी हम वही सवाल पूछेंगे, कौन जीतेगा यूपी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस थाना भवन विधानसभा सीट ने तमाम दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति को दिए हैं, जिनमें राव राफे खान, मलखान सिंह, अमीर आलम और सोमांश प्रकाश जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। सुरेश कुमार राणा तीसरी बार अपना भाग्य आजमाएंगे। अगर वह जीतने में कामयाब हुए तो यह अपने आप में एक बड़ा इतिहास होगा। ये कस्बा थाना भवन है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम सलीमुद्दीन है। क्या माहौल है फिलहाल? कुछ काम काज कुछ चल रहे हैं, हो रहे हैं? हाँ, कामकाज तो हो ही रहे भाई। अच्छा, सरकार का कामकाज कैसा है? सरकार का कामकाज बढ़िया, सड़क सड़क बन रही है। हाँ, आने वाले चुनाव में क्या माहौल रहेगा? माहौल तो ये है भाई, जैसे काम ये है इनका, वोट तो इन्हें चाहिए, बढ़िया कर रहे हैं। नहीं तो मतलब भाजपा को देंगे, सपा को देंगे, सपा रालोद गठबंधन कुछ कर पाएगा? नहीं भाई ऐसा है, हक तो इन्हीं का बने, भाजपा का। हाँ। अच्छा, कैसे? जैसे बात गरीब आदमी हो गए, मकान जुगाड़ नहीं था बनाने का और इन्होंने मकान बनवा दिए। अन्य कई साल लो भी हिम्मत नहीं थी एक ईंट भी लगाने की किसी की, और उन्होंने 2.5 लाख देकर मकान बनवा दिए। हक तो इन्हीं का बने।
लोकल विधायक मंत्री भी हैं। मंत्री भी बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। जिस दिन से मंत्री बना था उस दिन से हमारे कस्बे में तो लाइट भागी नहीं। अच्छा काम कर रहे हैं। युवा हो, आप बताओ भाई, सही कह रहे हैं। जी सर, सबसे बड़ी बात तो यह है, देखो तेल कितना महंगा हो रहा इस सरकार में। हमें तो सिर्फ इस सरकार की गुंडागर्दी तो एक अच्छी लगी कि गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और महंगाई जो है इतनी है, गरीब आदमी परेशान है। बताओ, तेल 100 से ऊपर पहुंच रहा, ये भी तो सोचने की बात है। तो विकल्प क्या है? विकल्प तो हमारा आगे से यही, देखो भाजपा को तो हम सपोर्ट करने नहीं बिल्कुल भी। किसे देंगे? वो तो टाइम बताएगा। जैसे देखो, हक तो है समाजवादी का, क्योंकि गरीबों को रोजगार वैसे भी सब कुछ तो समाजवादी नहीं दिया, इसका तो अधिकार है ही नहीं बिल्कुल भी। हम सपा को सपोर्ट करेंगे। भाजपा ने लोगों के जुलूस, ये सब मस्जिद मदरसे सब बंद करवा दिए, सब कुछ ख़त्म करवा दिया। इस वजह से अखिलेश आदमी अच्छा है, हम उसे ही वोट देंगे। हमारा तो सिर्फ जी फालतू बोलना नहीं कि भाजपा। भाजपा दोगे जी। क्या नाम है आपका? अंकित पुंडीर, अंकित पुंडीर। कहाँ के रहने वाले? पुंडीर कादरगढ़ के। अच्छा। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है आपका गांव? जी। ऐसा क्या खास लगा? खास ये लगा कि सबसे अच्छा, सबसे बड़ी बात तो है माहौल अच्छा है, चोरी नहीं है, कोई कहीं गुमो। गरीब आदमी है, रेडी लेके चलता है, शाम को दिहाड़ी पे जाता है। पहले क्या था, पैसे खोस ली, 150 रुपये कमा के लगता था। ये रात को चलो या दिन में चलो, कोई टेंशन नहीं है, काम भी हो रहा है। पहले क्या था, पहले कुछ भी नहीं था। जो मंत्री जी विधायक लोकल विधायक हैं, काम से उनका क्या खुश हैं? काम से हम तो सरकार से खुश हैं। हम सरकार से खुश हैं, मंत्री से, किसी विधायक से, किसी से खुश नहीं है। तो क्या लगता है कौन जीतेगा यूपी इस बार? देखो, वोट तो हम उसको देंगे, हमें तो ऐसी लगेगा वो जीतेगा। सभी बोलते हैं जिसको वोट देते हैं वो जीतेगा, पर मन तो कहता है कि भाजपा आएगी। चाहे कम सीट से आएगी तो, पर कम सीट से आएगी, पहले जैसी सीट नहीं आएगी, आएगी जरूर। क्या नाम है? शुएब। क्या माहौल है शुएब भाई? बहुत बढ़िया माहौल है जी। किसे दोगे वोट? मैं मंत्री जी को देंगे, और किसे देते हैं? मंत्री जी को। और क्यों? बस हमारे मंत्री जी कम से कम हमारी सड़कें वड़कें तो बनी रही, कुछ भी हो ना हो, हम गाड़ी वाड़ी चलाया करें जैसे, तो हमें मतलब लगा हमारा मेंटेनेंस बहुत कम है। वरना मेंटेनेंस भाई, सड़कें टूटी फूटी पड़ी थी, सहारनपुर तक भी, दिल्ली तक भी सब सड़कें वड़कें टूट रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह का शुक्र, बहुत बढ़िया हिसाब बन रहा। अगर सपा रालोद का गठबंधन होगा तो देखी जाएगी, मतलब कोई नसीब की बात है, मानोगे नहीं। लेकिन ये तो मतलब ना, काम तो ये है भाई, हमारी तरफ से तो ये होगा कि हम जिसे वोट में पाला उसी को जिताते, ये है बात। बाकी नसीब है जी। तो लगता है चुनाव पिछली बार की तरह हिंदू मुस्लिम पे होगा या विकास के मुद्दे पे होगा? देखो जी, मेरी बात सुनो, हिंदू मुस्लिम पे तो हर बार चुनाव हुए, मानोगे नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि विकास के मुद्दे पे होगा, उम्मीद करता हूँ। किसको दोगे वोट? वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को दोगे? क्यों? वो काम इतने कर रखे और काम अच्छे कर रखे, किन के मकान नहीं बने, कम उनके मकान बने। आपका बना? मेरा ना बनो और लोगों का तो बना। अच्छा, आपको क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये है, लोगों के किन के मकान टूटे फुट्टे थे, उनके मकान नहीं बन गए, उनकी जेब से पैसा जो लगना था वो बच गया सारा, वो गवर्नमेंट ने लगा दिया, मोदी जी ने लगा दिया। ये तो फायदा है नहीं, वो टूटे फुट्टे मकान नहीं रहते ऐसे कैसे। आज भी मकान में नो तो कैसे क्या, हमारा मकान प्लेंटर का पक्का मकान है। मैं देख रहा हूँ थाना भवन के बहुत मुसलमान कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे। कितने दे देंगे? आपको क्या लगता है कितने % देंगे? मेरे हिसाब से जी गिरे यहाँ से 70 हिसाब से पोलिंग होती है। मेरे हिसाब से यहाँ से 90 95 70 के हिसाब से पोलिंग होती है। 70% लोग वोट करते हैं। हाँ, उसमें तो 40% बीजेपी के कैसे काम कर रखे लोगों ने। पक्का? पक्का है इतना तो जी। 30% तो देखो भाग जाता है कहीं ना कहीं, उधर उधर 70 आदमी है, भाग ही जाता है 30%, लेकिन 40% तो बीजेपी का पक्का वोट है मुस्लिमों में। मुस्लिमों में क्यों काम कर रखे ना करे तो मैं हराम है। जो काम कर रखे, मकान बना दिए, 55,000 रुपये मतलब खाते में भी आ गए, मतलब 55 रुपये खाता है, राशन फ्री मिल रहा, क्योंकि नहीं मिल रहा। मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, और मतलब उसके बाद में हिंदुओं का तो बहुत ही कमी है। ज़्यादा 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे है, मुसलमानों के 4 भी है, 5 भी, 6 भी, लेकिन राशन तो मिल रहा है। चलो 4 को मिल रहा है, पहले सारों को मिल रहा है, A to Z, तो 4 का 5 को मिल रहा, लेकिन फायदा तो है ना। सुरेश राणा का काम कैसा है? सुरेश राणा का बहुत अच्छा काम है, सबकी सुनता है। उसके बारे पे कोई जाएगा तो काम सारा होएगा, और ना कोई इसके बारे पे जाए तो ठेका तो ले नहीं रखा, कहला भाई मैं काम करूँगा ये। लेकिन गलत काम का किसी का साथ नहीं है। जो उस काम इंसाफ का है, बिल्कुल कायदे का काम है, बिल्कुल वैसा है, वो काम सारा करते हैं।
ये विधानसभा क्षेत्र थाना भवन का रशीदगढ़ गांव है। 3 गांवों नोजल, नोजली और रशीदगढ़ की संयुक्त ग्राम पंचायत है। पूर्व प्रधान देशपाल सैनी के घर हम लोग बैठे हुए हैं। गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या स्थितियां हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप सैनी। सैनी साहब, क्या माहौल है? माहौल तो जो भाजपा का ही है यहाँ। अच्छा जी। तो सैनी समाज तो वैसे भी मूल रूप से बीजेपी के साथ ही रहता है। हाँ जी, पहले तो उसी साथ रहे। तो सरकार के कामकाज ऐसे कौन से काम हैं जो ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं? सड़कें बढ़िया हो गई यहाँ की, स्कूल कॉलेज है बहुत अच्छे हो गए यहाँ। पहले कुछ नहीं था। सड़कें बढ़िया हैं, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज सभी अच्छे हो गए, नहीं बढ़ेगी। विधायक का जो फिलहाल मंत्री भी हैं उनका कामकाज बहुत अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा है। इतना काम किसी और विधायक ने नहीं करा। बाबा की सरकार आ रही, काम बढ़िया कर रही, अपना बदमाशी खत्म कर दी। किसी तरह फिर जाओ खित्ते में, डर नहीं लगता। रात को आ जाओ, दिन में चले जाओ, किसी टाइम जाओ, सबसे बढ़िया है। पूरा अनुशासन बढ़िया चल रहा, अपना सिस्टम ठीक है। तो हम तो बाबा को दे रहे। मतलब एक बार फिर यूपी जीतने की संभावना जो है? फुल संभावना है, जीतेगी यहाँ तो क्लियर है। हाँ जी, बाबा का क्लियर। देखो वही है कि आदमी वोट जो फिलहाल दे रहा है वो विकास के उस पर दे रहा है। पहले वोट क्या हुआ करता था, आदमी किसी के कहने से या किसी प्रधान के कहने से वोट देता था। अब आदमी शिक्षित हो गया और शिक्षित होने की वजह से भाजपा को वोट दिया जा रहा, क्योंकि इन्होंने इतना विकास करा। विकास के दर पे ही मान लो आप देख लो, हमारे यहाँ 3-4 डिग्री कॉलेज भी हो गए, सड़कें बहुत बढ़िया होगी, शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आदमी कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, किक कर। प्रशासन भी बहुत बढ़िया हुआ कि कोई भी आदमी जाके अपनी कोई भी व्यक्तिगत समस्या लिखवा सकता है, उसे किसी जो है एक हेड आदमी की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये व्यवस्था होने के बाद में आदमी भाजपा से जुड़ा। लोग कहते हैं कि मेरा मतलब हिंदू मुस्लिम में भी अब वो चीज़ नहीं रही कि आदमी अपने व्यक्तिगत जो दिक्कतें हैं उन्हें छोड़ के आदमी सामाजिक स्तर पर सोच के तब एक सरकार को चुन रहा है। और वो सरकार आज के टाइम में सबसे बढ़िया अगर हो सकती है वो भाजपा है, इसीलिए लोग भाजपा को वोट देना पसंद कर रहे हैं। रालोद-सपा गठबंधन कितना असर डालेगा? देखो गठबंधन का भी वही आएगा कि मान लो कि हमने गठबंधन, पहले भी बहुत बड़े बड़े गठबंधन हुए। वो गठबंधन होने से क्या होता है कि एक व्यक्ति को संतुष्ट करता है गठबंधन, जो एक कैंडिडेट आया। मेरा मतलब उसके कैंडिडेट चार कैंडिडेट हैं, मान लो 4 पार्टियाँ एक जगह जुड़ी, में 4 कैंडिडेट हैं, उनमें से 3 कैंडिडेट कहीं ना कहीं और चले जाते हैं। वहाँ पे एक समाज, मेरा मतलब ये एक पार्टी लॉस है। गठबंधन, मेरा मानना है कि लोग कहते हैं गठबंधन बहुत बढ़िया चीज़ है, गठबंधन ही हरा के जाता है किसी भी सरकार को। महंगाई, जब भी महंगाई आती है वो महंगाई सिर्फ जो है किसान के खाद्य जो उत्पादन किसान का है ना, उसको हम महंगाई बतावें मेन। तो इससे पहले जो भी महंगाई है, मान लो कि टमाटर का रेट बढ़ गया, महंगाई आ गई जी। और उस महंगाई को, मेरा मतलब हम कम लोग पढ़े लिखे थे, किसान लोग, उस चीज़ में हम ही साथ में सहयोगी खड़े हो जाते, हाँ जी महंगाई कर दी। लेकिन अब आदमी, किसान हो चाहे कोई भी हो, वो इतना शिक्षित हो चुका है कि उसे पता लगता है कि कहाँ है, किस चीज़ की महंगाई बता रहे हैं। मान लो पेट्रोल का रेट बढ़ा है, मैं तो कहता हूँ पेट्रोल कम से कम 500 रुपये बढ़ना चाहिए। अब आदमी नॉर्मल वे में, मैं भी हूँ चाहे कोई भी है, बिना मतलब मोटरसाइकिल में किक मारता है सारा खेत में, क्यों फूक रहे भाई तेल? विदेशों में मेरा मतलब लोग साइकिल को यूज कर रहे हैं। ये एक ऐसा देश भारत ही है जो मेरा मतलब 4 व्हीलर चल रहा है। मेरा एक विचार है कि आदमी सिर्फ विकास, सुशासन, प्रशासन अच्छा, देश के बारे में सोचा जा रहा है। पहले कुछ लोग देश के बारे में नहीं सोच रहे थे, सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे थे, कहते थे कि घोटाला। अब कहाँ गए में घोटाले? कहने फलाने मंत्री पर ये इतना घोटाला, उस पर इतना घोटाला नहीं। कुछ चीज़ें गलत हैं भाई। मान लो एक बार MP बना, एक बार MLA बना, एक बार मंत्री बना, उसकी 3 तरह की पेंशन नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी जानी चाहिए और इस पार्टी पे भी वो चीज़ जानी चाहिए। उन लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक आदमी को 3 पेंशन या 4 पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। हम कैराना विधानसभा क्षेत्र के होसंगपुर गांव में हैं। ये गांव सीमांत गांव है, पीछे की तरफ थाना भवन विधानसभा क्षेत्र लगता है। आइए बात करते हैं गांव वालों से। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है साहब। सरोवा ये दरगापुर ग्राम पंचायत का हिस्सा है। अच्छा, हाँ जी। क्या है माहौल? माहौल ये है यहाँ पे, सच्चाई तो यह है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, माफियाओं का राज है। जो सरकारी धनराशि लगाया जाता है उसमें 30% एस्टिमेट अधिक और 30% गमन, 70%
गमन किया गया 2017-2018 के। किसी भी अधिकारी ने जांच करनी है। एग्जाम्पल यह है 80 लाख की सड़क 80 दिन में टूट गई, उसकी डीएम ने जांच करने का आदेश भी किया, आज तक कुछ नहीं हुआ। विधायक वो थाना भवन विधानसभा सुरेश राणा मंत्री है, उसके जो है जो आपका कैराना वाला विधायक है वो कुछ नहीं करता? नहीं, कैराना विधायक का वो कुछ नहीं चल रहा वहाँ, वो तो सत्ता से बाहर हो जाए, वो तो विपक्ष में है, उस पर तो कहीं स्टैक लगे हुए है, वो तो अपने मुकदमे से फुर्सत नहीं होते। तो ये सच्चाई तो है। तो अब आने वाले चुनाव में क्या सोच रही जनता? जनता जो है भाजपा के विरुद्ध वोट देगी। अच्छा, जो सच्चाई है। तो किसके साथ जाएंगे? भाजपा के विरुद्ध में जो भी होगा वो जो हो उसको जो वोट देंगे। सपा रालोद का गठबंधन ही आएगा? रागदोलों का गठबंधन से जो है गिर के रागदोलों को नुकसान होगा, सब उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के साथ में या भाजपा के साथ में जा सकता है, मायावती के सपा में जाएगा। अब वो जो उसने सभी लोग उसे राय ले रहे हैं पोर्टल पे, वो यही राय दे रहे हैं कि सपा तुम्हें नुकसान रहेगा। जो कल तुम्हारे पहले 123 एमएलए में से एक एमएलए सपा के साथ रहने से नहीं हुआ तो तुम्हें नुकसान होगा। सच्चाई है। तो आपका कहना है अगर सपा के साथ रालोद जाएगा तो नुकसान होगा। अच्छा, और भाजपा या उसके साथ में कांग्रेस की या मायावती के साथ जाएगा तो उसको लाभ होगा, रालोद को फायदा होगा। ये सच्चाई है। बाबू जी, मेरा नाम धीर सिंह है जी। धीर सिंह जी, क्या है माहौल? ये जो है बताएं, आपका क्या मानना है? देखिए यहाँ जो है आज का जो माहौल देखने में आ रहा, वोटों का बिखराव चल रहा। अच्छा, तो उससे जो है हमें तो बिल्कुल 100% उम्मीद है कि भाजपा की वापसी रहेगी, किसी वापस आएगी। बिल्कुल भाजपा वापस आएगी, क्योंकि इसका एक फैक्ट है ना, कोई जो है ऐसे मुँह उठा कर नहीं कहा जाता। हम देखते हैं, मान लो जो है हमारे पास में हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो वोटों का जो है ध्रुवीकरण हो रहा। जो हमारी शेड्यूल कास्ट थी, मेरे यहाँ की जो होशंगपुर गांव की वोट थी, 750 वोट हैं हमारे गांव में कुल। उसमें से पिछले साल जो है 220 वोट कुल मायावती जी को गई थी, बाकी जो है भाजपा को 350 वोट गई थी यहाँ से। अच्छा, दलितों ने दिया था? दलितों ने दिया था 350 वोट। अब की बार भी यही रहेगा, क्योंकि न तो जो है ये एक हो पाने के और न जो करने के, अपनी वोट जो है क्यों खराब करें। सुरक्षा जो पहले नहीं थी, गारंटी नहीं थी कि हम घर से चले और उसके बाद में हम घर वापस आ जाएंगे, आज बिल्कुल पूरी तरीके से हम गारंटी है कि हम जो है वापस आएंगे। महंगाई कितनी बढ़ रही हो, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी हम जो है सुरक्षित है, हमारी ज़िंदगी तो सुरक्षित है, हम जी रहे, तो हमें जो है अपनी वो है 2 रोटी करके खा लेंगे, महंगा भी ले लेंगे, मंदा भी ले लेंगे, लेकिन जो हमारे पास में जीवन की गारंटी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के गांव मसावी में हम ग्राम प्रधान इसरार अली के घर पर हैं। फिलहाल यहाँ गांव के बुजुर्ग काफ़ी संख्या में बैठे हैं, आइए जानते हैं। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? हुसैन। खुरसैद। क्या है माहौल? तो गन्ना किसान हैं आप जी। तो मिल भुगतान कर रही है, पैसा मिल रहा है? पिछले साल का जनवरी का पेमेंट आया, बस उसके बाद का नहीं आया। पिछले साल जनवरी का? हाँ, अब तक पेमेंट जो आया मिल का, सोसाइटी में, उसमें बैंक में, सोसाइटी में रहा कुछ, तो फिर बैंक में जो दे रहे फिलहाल जनवरी का पेमेंट दे रहे। तो अब तो नई फसल आ गई? हाँ, नई फसल आ गई, आगे फिर तैयारी है मिल की, गन्ना तो जाएगा मिल पर, लेकिन पेमेंट जो है कम हो रहा, पेमेंट नहीं सही हो रहा। तो कैसे चल रहा है फिर काम धंधा? बस काम धंधा तो जी मजबूरी है, बच्चे जो पढ़न जाए उनके लिए फीस की दिक्कत है, और घर में भी जो बीमारी शिमारी आ जाए उसमें थोड़ी दिक्कत है। अब पता नहीं कहाँ से कुकर कर रहे, और सही टाइम पर पैसा नहीं मिल रहा। क्या माहौल है प्रधान जी, आप बताओ? गांव में काम धंधे सरकार से कुछ कामकाज हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे? काम तो एक तो सड़कों का तो जाल बिछवा दे सरकार ने जी। जो सफ़र लगभग 5 घंटे का था दिल्ली का यहाँ से, वो 2 घंटे में कर पा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी टाइम कहीं भी निकल जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे पहले चोर चकोर रास्ते में दिन छिपने के बाद कोई निकले था घर से बाहर, अब ऐसा नहीं है, किसी टाइम कहीं निकल जाओ जी। माहौल ठीक है? माहौल ठीक है। दिक्कतें क्या है? दिक्कतें ये है कि इन्होंने भुगतान किया, और तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो है नहीं। तो आने वाले चुनाव को लेकर क्या माहौल है? आने वाले चुनाव को ठीक है,
किसान आंदोलन का असर कुछ लग रहा है? नहीं, यहाँ किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है। राकेश टिकैत असर नहीं डाल पाएंगे? थाना भवन सीट पर कुछ नहीं है, थाना भवन विधानसभा पर कुछ नहीं है सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मौजूदा विधायक मंत्री हैं उनके कामकाज से लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं जी। अच्छा जी, मैं तो ये मान रहा हूँ लगभग 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे का काम कर रहे हैं। सहज मुलाकात हो जाती है? जी, कोई भी जाओ, किसी टाइम जाओ, मुलाकात होती है और काम भी करते हैं। कोई भी चला जाओ, सबके काम करते हैं। सपा राष्ट्र लोकदल गठबंधन का क्या असर रहेगा? अभी ऐसा कोई प्रभाव नहीं है सपा का जी, गठबंधन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले तो अभी टिकट ही क्लियर नहीं हो पा रहा किसका टिकट है। लेकिन वैसे इलाके में आप तो घूमते फिरते रहते हैं, तो मुसलमान वोटरों का रुझान क्या है? मुसलमान वोट बटेगा। बटेगा? कहाँ कहाँ? गठबंधन पे भी जाएगा और बीजेपी भी जाएगा। मुसलमान भाजपा को देगा? जी, पिछली बार यहाँ से 150 वोट थे, अब की बार कम से कम चाहिए तो 1000 वोट, नहीं तो 600 वोट जा रहे हैं कम से कम। आपके गाँव में से? हमारे गाँव से जी। कितने वोटर हैं आपके गाँव में? हमारे गाँव में लगभग 3500 वोट हैं। ओके, तो पिछले बार 100 वोट मिले थे भाजपा? 150 वोट मिले। 150 वोट जी। इस बार बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। ये तो युवा हैं प्रधान जी, आप बुजुर्ग हैं, आप बताओ आपका क्या मानना है? सही कह रहे प्रधान जी? हाँ जी, इनकी बात सही है, यही है। यहाँ तो जो आप प्रधान जी बता रहे ये माहौल है। मुसलमान वोटर दे देगा भाजपा को? हाँ देंगे। अच्छा, पहले से कुछ बढ़ रहे हैं। हाँ। किस वजह से? ये मंत्री बैठे हमारे, इनकी वजह से हमारे काम धंधे आ रहे, काम आ रहे सबके यहाँ लोगों के। मंत्री काम करते हैं? हाँ, काम कर रहे हैं। जो आदमी जा अपने काम के लिए कर रहे। हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं करते? ना हमने देखा नहीं। कोई परेशानी दिक्कत? नहीं जी, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। ये सही कह रहे हैं? हाँ सही है। इनसे सहमत हैं आप भी? हाँ जी सहमत है। सब ठीक है, तो सब तैयार हैं। वोट सारे नहीं के हैं अपने, जितने यहाँ के वोट हैं सब मंत्री साहब के हैं। दिक्कत सिर्फ पेमेंट की है, वो पेमेंट हो नहीं पा रहा। पिछले साल का अब तक नहीं हुआ, तो उसकी वजह उस मंत्री साहब को भी कहा था इस बात को, लेकिन हो नहीं पा रहा। उसका सुविधा होनी चाहिए बस। से मिजाज हैं? ठीक चल रहा है। वोट किसे दोगे? मंत्री को जी। मंत्री को दोगे? जी। अच्छा, मतलब भाजपा को दोगे? जी। कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं जी। सोनता, बुंटा, गुराना, हींड सब गाँव में वोट बढ़ रहे हैं मंत्री जी के। ना तो कोई भेदभाव है। और थाना भवन को चांदनी चौक बना दिया। जहाँ कभी झुंड खड़े हुए थे वहाँ गेस्ट हाउस बन रहा है। ये मुस्लिम बाहुल्य? इंटर कॉलेज बड़ा मुश्किल था, डिग्री कॉलेज मिल रहे हैं। और क्या चाहिए जी? ये मुस्लिम बाहुल्य गाँव है? मुस्लिम बहुल गाँव है जी। पिछली बार तो दंगों का बड़ा असर रहा चुनाव पे, तो अब कुछ ये खत्म हो गया? जी, यहाँ तो कोई दंगा ना तो पीछे था और ना ही अंदाज हमें अब है कि यहाँ कोई दंगा पिसाद होगा। हमें तो उम्मीद नहीं है और ना ऐसा होने की उम्मीद। क्या नाम है भाई? मौसम राव, गंगो विधानसभा। क्या प्रोग्राम है? ये एक महा सम्मेलन कर रहे हैं मेरठ की धरती पर, क्रांति लाने का काम कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर एडवोकेट। वहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर एक सत्ता परिवर्तन का काम करेंगे। तो आप लोग मेरठ जा रहे हैं? जी, मेरठ जा रहे हैं। आज रैली है वहाँ? जी, रैली है मेरठ। अच्छा, तो ऐसा क्या कारण है कि अचानक से हम देख रहे हैं कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली के इलाके में बड़ी संख्या में बसपाई जो हैं वो छोड़ के चंद्रशेखर आज़ाद के साथ शामिल हो गए? देखिए, मैं बसपा की आपको बात बता दूं, वहाँ की विचारधारा के जो नीचे वाले लोग हैं उन्होंने जो है पार्टी को नीचे गिराने का काम करा, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस पार्टी को उभारने का काम कर रहे हैं। हमारा मान्यवर काशीराम जी का जो कारोबार रुक गया था, वो भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जो है इसको ऊपर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहन जी नहीं कर पाई? अब आप बहन जी की तो हम इसमें क्या आपको बताएं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो बहन जी के नीचे वाले लोग हैं इन्होंने जो है इस पार्टी को ख़त्म करने का काम करा। तो इस चुनाव में क्या सिचुएशन रहेगी? सिचुएशन ये है कि हमारा बढ़ता जनाधार है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आज मेरठ में जो रैली होने जा रही है सत्ता परिवर्तन पे है और भारी मात्रा में वहाँ लोग पहुँचना काम कर रहे हैं। हम जो है इस बीजेपी के खिलाफ जो है वहाँ एक संकल्प उठाने का काम करेंगे और अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे 2022 में। हम झिंझाना कस्बे में हैं, एक बैठक पे कस्बे के कई बुजुर्ग मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कि माहौल क्या है। जी बाबूजी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम राजवीर सिंह है। क्या माहौल है फिलहाल?
सरकार के कोई कामकाज पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है? सरकार का तो कोई काम उचित हो ही नहीं रहा। सरकार ने देश बेच दिया ही पूरा। लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, रेल बेच दी, सड़क बेच दी, और कमाल एक और है, और बना के बेच रहे। आप बना में और बेचे, कम से कम उन पर बनवाते तो। कर्मचारियों की पेंशन समाप्त कर दी, अपनी बढ़ाते जा रहे हर छठे महीने। जो कर्मचारी, जो बेचारा 60 साल तक सरकार का काम करे और जब वो रिटायरमेंट ले ले, उस वक़्त उसके बस का कुछ काम कर नहीं रहता, उसे भी, उसकी भी पेंशन समाप्त कर दी। और जो उन्हें देश को लूट के खाने लग रहे, बिजली उनकी फ्री, जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके कहीं कहीं नौकर हैं, कहीं कहीं बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी, और उनमें उनके और केयर करने वाले हैं, और उनकी पेंशन बढ़ती जा रही। कितना अंधा काम हो रहा देश का। और जो सरकार के प्रतिनिधि हो गए, चाहे तो सरकार की जनता को खुश करना, उनकी आंसू पोंछना, उन्हें और रुला रहे। किसान इतना परेशान है, किसान की आमदनी नु कहते कि भाई दोगुनी कर देंगे 2022 तक, मन को 8वां हिस्सा रह गया। आंदोलन का कितना असर है? पूरा असर है, कोई कमी नहीं है, हर वर्ग में है। अब की बार चुनाव में सरकार को सबक सिखा देंगे? हाँ बिल्कुल सीखेंगे, सरकार तो जी ऐब करेगी तो सभी सीखेंगे भाई। ऐब करने वाला कोई नहीं बचता बाबू। बस जी पूछो। हाँ बाबू जी। बहनते पूछ लो, पर मैं कैसे पूछाऊँ? आप भी बताओ, आप भी अपनी बात करो। ही बता रखा जी, सरकार तो है, सरकार तो जा ही है अब गए। अच्छा। हाँ, 2-2 रुपये दिए थे काशकार को, कहते 2-2 दिए, कौन सा तीर मार दिया 2-2 में? बताओ क्या हो 2000 में मुँह तो देगा? तो कौन आएगा? है कौन आएगा? या लोक दल आएगा? लोक दल आएगा। हाँ, लोक दल का डंडा बजेगा बाबू। हाँ जी। हम तो भाई सब किसान परेशान है, किसान है यहाँ, मुंजी पिट रही और गन्ना पिट रहा, गन्ना कुल्लू में 250 जा रहा, गन्ने का परमिट नहीं आ रहा, और वो लोग परेशान है। खाद नहीं मिल रहा भैया, दवाइयों के रेट बहुत महंगे हो गए। अच्छा, रोजगार बिल्कुल सब ठप हो गए, तो लोग तो परेशानी है यहाँ बहुत ज़्यादा। आपका विधायक तो अभी भी सपा का ही है? हाँ, सपा का तो है, वो केकरा किला विधायक, जब सरकार वाले देते नहीं कुछ, बीजेपी सारा पर ले जा रहे होंगे कहीं। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा विकास, कुछ भी, सड़क सब टूटी पड़ी, कोई काम नहीं हो रहा। तो अब की बार किसको देंगे फिर? अब की बार तो लोक दल सपा को देंगे हम तो। आप बताइए, आप तो युवा हैं जी, युवा तो मोदी के साथ हैं। बिल्कुल। तो आप किसके साथ? जब 2013-14 में इलेक्शन हुए, सब युवा टोटली मोदी की तरफ खिंच गया था। बीजेपी को कोई वोट नहीं दे रहा था, सब मोदी के नाम पर वोट थी, चाहे उसमें कैंडिडेट कोई भी हो। लेकिन सबसे पहले युवाओं को ख़त्म किया इन्होंने। कैसे? इन्होंने दंगे करवा कर सब युवा जेल में डाल दिए। इनकी वो थी नीति, अब भाई जितने बीजेपी का वो होती जीतती, जितने भी है जेल में उन्हें सबको बाहर लाओगी, सबके में मुकदमे ख़त्म करेगी। इन्होंने सुरेश राणा, संगीत सोम और बाबूजी हुकम सिंह, इनके अलग में ख़त्म करके मुकदमे, और सब लड़के युवा जेल में डाल दिए। अब जो में उनके सचिन और गौरव के माँ बाप थे, उनकी ज़मीन पे वो कर दिया बंधक, मतलब बेच भी नहीं सकते उस समय, जब्त कर ली। हाँ, जब्त कर ली। तो कहाँ की नीति रहेगी इनकी? और युवा सब बेरोजगार हो गए, लड़कों की वो उम्र निकलती जा रही। तो जो और बाकी लड़के नामजद हुए थे, उनके मुकदमे खत्म नहीं हुए अभी? कुछ नहीं हुआ, सब ने अपने ले देकर फैसले वही अपने आप निपटाए, यानी कोई कुछ नहीं किया सरकार ने। तो बहुत दुखी है लोग। चुनाव भाईचारे पे होगा, हिंदू मुस्लिम पे होगा, या विकास पे होगा? चुनाव भाईचारे पे और विकास पे होगा। हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई मुद्दा नहीं रहने का। जैसे पहले लोग थे भाईचारे पे, इसी तरीके से लोग पुराना अपना रिश्ता वही लेकर चलेंगे। तो विकास तो जो है, ये तो दावा करेंगे विकास तो हम करवा रहे हैं, तो विकास इन्होंने किया ही नहीं कुछ। आप कहीं भी जाकर देखो, इन्होंने पहले गरीब आदमी रेल में जाता, टिकट था शामली से दिल्ली का कम 20 रुपये 10 रुपये, अब इन्होंने कर दिया डायरेक्ट 45 रुपये, प्लेट 50 रुपये, प्लेटफार्म टिकट था 3 रुपये या 5 रुपये, अब आप देखो 50 रुपये। तो गरीब आदमी कहाँ निकल जाएगा उसमें? पहले IIT की फीस 2 लाख रुपए थी, अब इन्होंने कर दी 24 लाख रुपए, तो गरीब आदमी कहाँ पढ़ा लगा? इनकी नीति यही है, गरीब आदमी अपने बच्चों को ना पढ़ा सके
और सरकार से सवाल न कर सके, आगे न बढ़ सके, यह स्थिति है देश की। यह जो सरकार है इन्हें शायद तो खेत खुआ दी हमारे, और गन्ना जो है गिर लगे, जब गन्ना पहले का भाव था गुड़ का 45, या 35 कर दिया। कह सरकार बढ़ाओगे काश्तकार को, लहरी घटाओ, चोड़े का भाव शायद में 30-32 या 25-26। गन्ना का आते ना, तो गन्ने का भाव है ना गेहूँ का भाव है, आज थोड़ा सा बिखरा गेहूँ कहाँ से दे देगी। और जी बस इलेक्शन होगा, बस भाईचारे में इलेक्शन करेंगे, अपना लोक दल को जिताओगे। कैंडिडेट का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कैंडिडेट सा कोई हमें वो नहीं है, हम तो कोई भी आए हम तो लोक दल की गल रहेगी। ये जो सरकार है भाजपा सरकार, यह दंगे करा के और ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ के ये सत्ता में आना चाहो, और वही काम इन्हें पहले करा। अब जा कोई ऐसी बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, ना कोई इनसे किसी को निकाल सकता और ना कोई जा सकता। अगर एक हिंदू को यहाँ से निकाल लिया जा, एक मुस्लिम को यहाँ से निकाल लिया जा, हर देश में दुनिया के सभी मजहब के लोग हैं, वहाँ हाहाकार मच जगह। ये तो अंधा बना के लोगों को, और भाई हिंदू मुस्लिम लड़ा के और हम इन्हें काट देंगे, मार देंगे, नु कर देंगे, तो कुछ नहीं होता। इनकी सबकी लड़की बहन मुसलमान मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब इंसान के परमात्मा के बंदे हैं और सब भाई भाई हैं, और भाईचारे से चुनाव लड़ा जाएगा। हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद यह है कि अब इनको सत्ता नहीं मिलेगी, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, सत्ता नहीं मिलेगी। किसको दोगे अब की बार? अब की बार लोक दल, उसका गठबंधन होगा, लोक दल सपा गठबंधन चलेगा। हमारे साथ हैं थाना भवन के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश राणा। सुरेश राणा के पास गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप इस महकमे की महत्वपूर्ण स्थिति समझ सकते हैं। राणा जी, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 4.5 वर्षों के दौरान आपने अपने खुद के एफर्ट्स और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से अपने इलाके में क्या क्या महत्वपूर्ण काम कराएं? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुए, और मैं कह सकता हूं जो 65 वर्षों में नहीं हुआ वो 4.5 वर्षों में आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। गन्ना विभाग की आपने बात की है, तो गन्ना विभाग का मंत्री होने के नाते मैं इस बातों को बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ पिछले 5 वर्षों में कुल मिलाकर के 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान हुआ था, वहाँ 4 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी ने 1,44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा गन्ना किसानों का भुगतान करने का काम किया है। अभी पिछले कई दिनों से आप विपक्ष पर बहुत आक्रामक हैं। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर आपने कहा कि दंगा कराना चाहता है विपक्ष, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और जो दूसरा विपक्ष है वो तालिबानी माहौल बता रहा है उत्तर प्रदेश में, तो क्या वास्तव में जो है विपक्ष षड्यंत्र रच रहा है क्या? नहीं, ये तो सच है, और सच ये है कि आपने देखा होगा कि चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे लखीमपुर, किस तरह से लोग इसको क्या वातावरण बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनी हुई है, और उस प्रकार की कानून व्यवस्था में भी जहां एकदम एक्शन होता हो और लगातार कार्रवाई होती हो, उसमें भी यदि आप इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं और भोले भाले किसानों के कंधे पर रख कर के बंदूक चलाना चाहते हैं, और जहां तक आपने तालिबानी वातावरण की बात की, जब समाजवादी पार्टी का सांसद खुलेआम वहाँ उनके पक्ष में बयान देता है तो फिर मैं क्या बोलूँगा। और सब जानते हैं कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो कौन ऐसे थे जिन्होंने दंगाइयों को सरकारी विमान से बैठा करके लखनऊ बुलाने का काम किया था। क्या अखिलेश यादव जी के आवास पर उन लोगों को लेकर जाया नहीं गया था? कौन नहीं जानता कि सरकार में बैठे कौन मंत्री थे जिनके इशारे पर मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हुआ था? कौन नहीं जानता कि झूठे किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे हुए थे? कौन नहीं जानता लड़कियां स्कूलों में जाना लड़कियों ने बंद कर दिया था, बोर्ड लगा दिए थे हम स्कूल नहीं जाएंगे, हर चौराहे पर कोई ना कोई सिटीबाज खड़ा है, कोई ना कोई गुंडा खड़ा है, कोई ना कोई मवाली खड़ा है। आज किसी की हिम्मत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर? यहाँ योगी की सरकार है, आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है किसी बहन बेटी की ओर आंख उठा करके देखेगा, और उठाता भी है तो इतनी कड़ी कार्रवाई होती है, 7 पीढ़ियों को कह देता है कि ऐसी गलती मत करना। तो निश्चित रूप से यहाँ कानून का राज है, कानून व्यवस्था यहाँ कायम है। ये बराबर में कैराना है, पलायन होता था, आप जाइए कैराना, आप आज शामली के दौरे पर है, कैराना के लोगों से पूछिए, जिस कैराना में पलायन होता था उस कैराना में 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का तो एक्सपोर्ट हो रहा है। हज़ारों लोगों को रोजगार के अवसर कैराना में मिले हैं।
जो यहाँ जो तमाम चीज़ें हम चीन से इंपोर्ट करते थे वो सारी चीज़ें हम शामली से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये परिवर्तन है मोदी योगी का, और मोदी योगी ने एक शानदार सरकार दी है। और मैं कह सकता हूँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, उसी तरह योगी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ा है। धन्यवाद मंत्री जी। आप थे सुरेश राणा। सुरेश राणा का साफ शब्दों में कहना है किसान आंदोलन, किसानों को बरगलाया जा रहा है, विपक्ष राज्य की कानून व्यवस्था को गलत तरीके से षड्यंत्र के तहत दुष्प्रचारित कर रहा है। आइए अब आपको पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हुए मत विभाजन और आने वाले चुनाव को लेकर मौजूदा परिस्थितियों का आकलन करते हैं। पिछले चुनाव परिणाम से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्पसंख्यक मतों में अच्छा खासा विभाजन हुआ था। अल्पसंख्यक मतदाता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच विभाजित हो गए थे। मुजफ्फरनगर दंगों का असर था और कैराना कम्युनल पोलराइजेशन की वजह भी बना हुआ था। राष्ट्रीय लोकदल को अल्पसंख्यक वोटरों ने दरकिनार कर दिया था। दूसरी ओर रालोद को जाट मतदाता भी बहुत कम संख्या में मिले थे, जिसकी वजह से रालोद यहाँ बुरी तरह पिछड़ गया था। इन सारी बातों का सीधा फायदा सुरेश राणा को मिला था। इस विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक ठाकुर और जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। दलित, ब्राह्मण, सैनी, गुर्जर, वैश्य और अन्य पिछड़ा वर्ग की कई दूसरी जातियों के वोटर भी हैं, लेकिन यह सब मिलकर भी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। इस बार अल्पसंख्यक वोटर पूरी तरह समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जाट मतदाताओं में विभाजन साफ साफ दिख रहा है, लिहाजा सुरेश राणा की राह पिछले 2 चुनावों की तरह आसान नहीं रहेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और सपा रालोद गठबंधन में सीधी टक्कर देखने के लिए मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी कुछ खास करती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में दलित वोटर की फैक्टर साबित हो सकते हैं। हालांकि इलाके में जब हम लोग निकले तो काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाताओं ने सुरेश राणा के प्रति नरम रुख दिखाया। ऐसे में अल्पसंख्यक मतदाताओं का मामूली सा समर्थन भी सुरेश राणा के लिए कामयाबी दे सकता है। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।